नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं जो है भारत का संविधान का पार्ट कौन सा पार्ट है। पार्ट 5, भाग 5। भाग 5 जो है वो संघ है, जो संघ। और इसके अध्याय एक आज शुरू करेंगे हम, और एक अध्याय में हम लोग आज जो कवर करेंगे वो 52 से 56 तक कवर करेंगे। 56 तक देखेंगे, आर्टिकल 52 से 56 तक क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। और इसमें जो है पूरे कुल चैप्टर्स जो हैं वो आपके अध्याय जो हैं वो 5 अध्याय हैं, और आर्टिकल 52 से 151 तक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का सब्जेक्ट जो है चैप्टर 1, जो कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। और इसमें जो आज हम लोग 5 आर्टिकल लेंगे 52 से 56 तक। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट। देखिए आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52, भारत का राष्ट्रपति, हम लोग जो हैं अध्याय 1 पढ़ रहे हैं जो कार्यपालिका है, उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है। ठीक है, उसके अंतर्गत आर्टिकल जो अनुच्छेद 52 है वो भारत का राष्ट्रपति। अब इसके अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो भारत देश है उसका एक राष्ट्रपति होगा। देखिए आर्टिकल 53 क्या कहता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत 3 है। उसमें पहला देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। दूसरा देखिए, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। देखिए तीसरा देखिए, इस अनुच्छेद की कोई बात, अब देखिए तीसरे के अंदर भी का खा है। का देखिए, किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। या खा देखिए, राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। अब देखिए आर्टिकल 54 क्या कहता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता, ये देखिए आर्टिकल 54 में बताया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे। कैसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे, जिसमें का देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और खा देखिए, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब देखिए इसका एक स्पष्टीकरण भी है। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55, 54 और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र हैं। अब देखिए आर्टिकल 55 का कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, वो तो आपने जान लिया 54 में। और 55 में देखिए इसकी रीति क्या होगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। जहाँ तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी। दूसरा देखिए, राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्य और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। इसका अर्थ देखिए, का खा गा जो दूसरे का है, इसका देखिए, किसी राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में जो हो, जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। देखिए बिल्कुल सरलतापूर्वक बता दिया इसका अर्थ है क्या। खा देखिए, यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड का, जो मैंने ऊपर बताया, निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। गा देखिए,
संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड का और उपखंड खा, जो मैंने ऊपर बताया, के अधीन राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। अब देखिए इसका तीसरा क्या है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा मतदान। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण भी है। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश हैं। मैं ये आपको बैरेक्ट के अनुसार बता रहा हूँ। अब देखिए ये आर्टिकल 56 तक आज बताना है। 56 तक मैं आज बताता हूँ आपको। 56 क्या कहता है। राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति की कितनी होगी ये इसमें बताया गया है। पहला देखिए, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 5 वर्ष, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी है। परंतु का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद जो है वो त्याग करेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। देखिए क्या है। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। अब देखिए इसमें आर्टिकल 61 क्या कहता है। आर्टिकल 61 आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको अभी जानना ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ये आर्टिकल 61 है, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्या है। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। कोई ना कोई सदन तो आरोप लगाएगा ही, तभी तो महाभियोग चलेगा, प्रक्रिया होगी। दूसरा देखिए, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि इसमें काखा है, जब तक आरोप नहीं लगाया जाएगा। देखिए क्या कहता है। ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के लिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। देखिए उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। तीसरा देखिए, ये काखा हो गया। अब ये तीसरा है, ठीक है। जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। देखिए मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 61। और हम लोग फिर गा पे आ जाते हैं। 56 के गा पर जो मैंने बताया, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। अब देखिए गा क्या है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, अगर उनकी 5 साल की अवधि समाप्त हो जाती है तब तक पद धारण करता रहेगा, तब तक उसका
जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगला जो राष्ट्रपति चुन के आते हैं वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक वो अपना पद ग्रहण धारण करते रहेंगे। अब दो खंड एक के परंतु के खंड का के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज 56 तक बता दिया गया है। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो का आप लोग एक दो बार देखिए, आपको अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।